अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरताज सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्व कंबाइन वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट। इनमें कर्व सबसे इम्पोर्टेंट एक लफ्ज़ है या एक जॉब है, काम है। तो कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा या बल खाया हुआ। जैसे ये एक लाइन है, आपको दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की है। तो ये इसको मैं टेढ़ा कर देता हूँ, इसको बोलते हैं कर्व। कर्व दूसरे लफ्ज़ों में कोल्ड ड्रा में उसको भी कहते हैं कि आपने कोई फाइल फाइनल की है या कोई डिज़ाइन फाइनल कर दी है और उसके आपने फ़ॉन्ट को कर्व करना है। ये जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं ना, ये एडिटेबल है। आप डबल क्लिक करेंगे ना इस पे या F8 प्रेस करेंगे तो ये एडिटेबल हो सकता है, लेकिन जब आप इसको कर्व कर देंगे तो ये फिर एडिटेबल नहीं होगा। जैसे ये कर्व है, मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, हो गया। अगर ये कर्व हो जाएगा ना तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप शेप ज़रूर दे सकते हो, लेकिन इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी क्लाइंट को या किसी को भी डिज़ाइन फाइनल करके भेजना है तो उसके जो टेक्स्ट है वो चाहे उर्दू है चाहे इंग्लिश है, उनको कर्व करके भेजना है। जैसे अच्छा, कर्व करते कैसे हैं? कंट्रोल क्यू उसकी कमांड है, कंट्रोल क्यू। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू ऐसे करूँगा तो ये कर्व हो जाएगा। जब ये टेक्स्ट कर्व हो जाएगा तो ये इस तरह से सिलेक्शन नज़र आ रही होगी आपको डॉट में। तो ये चीज़ एक एक्टिव हो जाएगी। ब्रेक अपार्ट, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ब्रेक अपार्ट किया, ये देखें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये पहले ग्रुप था, जब ब्रेक अपार्ट किया ये सेपरेट हो गया। अब ये देखें, ये देख रहे हैं आर, उसका ये जो अंदर होल नज़र आ रहा था, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा। अब इसको दोबारा क्या करूँगा, इसको दोबारा उसी हालत में लाने के लिए क्या करूँगा, कंबाइन, कंट्रोल एल। ये देखें, अब ये कर्व हो गया। कर्व का मतलब है अब आप इसको आप शेप दे सकते हैं। ये देखें, एडिट नहीं कर सकते टेक्स्ट को, ये देख लीजिए शेप दे सकते हो, टेढ़ा कर सकते हो, उसको बेंड कर सकते हो। इस तरह से ये मीनिंग है कर्व का। एक बात आप दोबारा अगर रिपीट कर दूँ, जब आप डिज़ाइन फाइनल कर रहे हैं तो अपने जो फ़ॉन्ट है ना, जो आपने टाइपिंग की हुई है, इसको आपने कर्व लाजमी करना है, क्योंकि कर्व का मतलब ये है कि अगले डिज़ाइनर के पास अगर या क्लाइंट के पास ये फ़ॉन्ट नहीं ना है, ये वाला, तो उसके पास ये लिखा कुछ और ही नज़र आएगा। बस इस बात का ख्याल रखना है। तो ये हो गया कर्व। तो आगे चलते हैं जनाब। कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट हैं, सर्कल है, ये स्क्वायर है। तो इसको मैं कलर भर देता हूँ, सियान कलर दोनों को। आगे देख रहे हैं, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा कंट्रोल एल से। तो जब जैसे ही मैं कंट्रोल एल करूँगा, ये देखें, तो क्या हुआ है, ये आपस में जुड़ तो गए हैं, कंबाइन तो हो गए हैं, लेकिन सेंटर में जो है ना गैप आ गया है। जब आप इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये देखें, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये ए है, इसको मैं क्या करूँगा, कर्व करूँगा ये, और ब्रेक अपार्ट करूँगा तो ये देखें, ये देखें, ये ए को सेपरेट किया, ये देख रहे हैं। अच्छा, इसको देखना तो आपने क्या करना है कि वो ट्रायंगल किधर भी है, व्यू पे वायर फ्रेम, ये देख रहे हैं, ये चीज़। अब ये चीज़ इन्हांस पे वापस गया। अच्छा, इसको कंबाइन करूँगा तो ये फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये कंट्रोल एल किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल का किया, ये। तो ये फंक्शन है इसका, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोरल में। आगे आ जाइए वेल्ड। ये आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट सर्कल और स्क्वायर है, इनको जब आप आपस में एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, तो ये वेल्ड का साइन है। इसको आप प्रेस करेंगे ना, ये देखें,
तो ये देखें ये इस तरह से वेल्ड हो गया है। इसी तरह अगर आप कोई शेप ड्रा कर रहे हैं, ये जैसे आपने ये यहाँ ड्रा किया है, बजाय कि आप फुल ड्रा करें उसको हाफ ड्रा करके आप उसको वेल्ड कर सकते हैं। ये आपने एक एक पीस आपके पास है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड रख के माउस के साथ इसको इस तरफ कर देना है, राइट क्लिक कर देना। ये देखें ये दोनों आपस में मिले हैं, लेकिन इनको आपने वेल्ड कर देना। ये देखें ये दोनों आपस में ऐसे जैसे मिले हैं, लेकिन मिले हो नहीं, ये सेपरेट है। ये दोनों को जैसे ये आप वेल्ड करेंगे ना, ये देखें ये जुड़ जाएंगे आपस में। इसी तरह ये शील्ड है, राइट क्लिक, ये देखें वेल्ड। इसी तरह से ये फंक्शन है वेल्ड का। इसी तरह ट्रिम है, ट्रिम का मतलब आपको पता ही है, काट छांट करना किसी भी चीज़ की। तो जैसे ये देखें सर्कल ने स्क्वायर को काटा हुआ है, आपने क्या करना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है, स्क्वायर के ऊपर ले आना है, बॉक्स के ऊपर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करना है, और ये साइन है इसका ट्रिम कर देना है। ये देखेंगे ये काट छांटा हुई। इस तरह आपने फेसबुक का लोगो देखा होगा, या बहुत सारे लोगो वो भी इसी तरह से बने हुए थे, ट्रिम हुए होते हैं। ये देखें जैसे ये मैंने ऐप बड़ा किया है, एफ को प्रेस किया, शिफ्ट दबा के बॉक्स को प्रेस किया, ये ट्रिम कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रिम हो गया। ये देखें मेरा, ये देखें जितना जितना एफ बॉक्स के ऊपर आ रहा था ना, उतना उतना वो ट्रिम हो गया। ये मकसद है इसका, ये ट्रिम का फंक्शन हो गया। इसी तरह इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट है, इनकी ये ऑब्जेक्ट रेड है, इसको भी मैं रेड करने लगा। इसको शिफ्ट पेज अप कर दिया मैंने, शिफ्ट दबा पेज अप कर दिया। ये देखिए इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, अब इंटरसेक्ट कर दी। ये इंटरसेक्ट यानी कि दो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, वो इंटरसेक्ट होगा। ये देखिए ये पार्ट, ये देखें इंटरसेक्ट है। ये देखिए ये इंटरसेक्ट किया हुआ। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए इसको यहाँ पे लेके आया, शिफ्ट दबा के दूसरे को सेलेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो जो पार्ट था ना हमें आपस में मिला रहा था वो हमें मिल गया। ये देखें इसी तरह शिफ्ट दबा के इंटरसेक्ट, ये देखें ये वाला पार्ट। इसी तरह ये स्टार है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, शिफ्ट दबा के बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये देखें ये हमें वो वाला हिस्सा मिल गया। इधर एफ उसको काट रहा था, इधर जो ना उसका हिसाब ले रहे हैं उसमें से। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, कर्व की स्पेशली समझ आ गई होगी। आपने जब भी किसी क्लाइंट को या फाइनल डिज़ाइन करना हो तो ये फॉन्ट्स कर्व कर लेने हैं। कर्व का मतलब आपको बता दिया था कि टेढ़ा मुड़ा हुआ, बल खाया हुआ, ये भी एक मतलब है इसका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। खुदा हाफिज़।